अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेके आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 24 है। आप 25 जून को भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। इजी सी असाइनमेंट है, इसमें ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। सिंपल आपने यानी कि 3 क्वेरीज लिखनी है इंसर्ट की, और उसी में हमने सारा काम करना है। डेटाबेस की असाइनमेंट है। अब यहाँ पर सिनेरियो दिया हुआ है हमारे पास कि एक डेटाबेस है यूनिवर्सिटी का, और उसमें स्टूडेंट एक टेबल है, कोर्सेज है, इनरोलमेंट यूजिंग एसक्यूएल कमांड के ज़रिए हमने उस टेबल में एंट्री करनी है। जैसा स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर उसकी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यानी कि उसकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसी तरह से कोर्स टेबल में कोर्स आईडी है, प्राइमरी की हमारे पास कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, यानी कि ये सारी फील्ड्स हैं। इनके अंदर हमने एक एक डेटा इंसर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डमी डाटा इसके अंदर यानी कि इंसर्ट किया हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास टेबल था स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर ये सारी फील्ड्स थी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इंसर्ट इनटू लिख लेना, आगे टेबल का नाम जो भी आपके टेबल का नाम है, उसके पर ब्रैकेट डालकर उसके बाद जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनको कॉमा के साथ सेपरेट करके आपने राइट करते जाना है। उसके बाद नीचे आपने वैल्यूज़ लिख लेना, और वैल्यूज़ के अंदर जो भी आप देना चाहें उसकी यानी कि आईडी सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि पहले स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ पर हमने आईडी लिख लेनी है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से करना है, बेहतर तो ये है कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखें, यानी कि BC200, और जो भी आगे आपकी आईडी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख लेना। उसके ये अब हमारी स्ट्रिंग है, तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर डबल कोट्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिंगल कोट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना, उसके बाद कॉमा लगाना, उसके बाद दोबारा से ये कोट्स ओपन करने हैं, और उसके अंदर अपना लास्ट नेम टाइप करना है। इसी तरह से फिर कॉमा लगाना है। अब हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। उसके बाद आगे है जेंडर, तो यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद स्ट्रिंग के अंदर हमने अपनी जेंडर लिखना है, मेल। उसके बाद ईमेल है, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर आएगी। उसके बाद फ़ोन नंबर है, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ एडमिशन। अब ये एक टेबल हो गया। दूसरा उसके बाद एक और था कि कोर्स टेबल है, उसके अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है। अब कोर्स टेबल के अंदर दोबारा से सेम वही मेथड है, इंसर्ट इनटू लिखना, आगे टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है, उसके बाद कोर्स आईडी। हमारे ये सारे कॉलम्स है, ये एज इट इज़ आपको यहाँ पर दिए भी हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ये सारे दिए हुए हैं। यहाँ से आपने इनको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसके अंदर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ लिखना है। वैल्यूज़ लिखने के बाद आगे आपने अपने कोर्स यानी कि जो आईडी है वो लिख लेनी है, जिस तरह CS403 है। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम, आगे डिपार्टमेंट डिटेल, उसके बाद क्रेडिट आवर। यहाँ पर 3 क्रेडिट आवर होते हैं, तो क्योंकि ये नंबर है तो ये डबल कोट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने यानी कि टीचर का नाम लिख लेना है, इंस्ट्रक्टर का। इसी तरह से आपने इनरोलमेंट टेबल के भी कर लेना। अब ये किस तरह से पता चलेगा कि आपने जो कमांड लिखी है ये सही भी है या नहीं है, तो इसको रन करने के भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक डमी टेबल बना के रख दिया, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर था उसी के मुताबिक। अब इसके अंदर मैं अब इसके अंदर मैं अपनी जो क्वेरी है कॉपी की हुई उसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो ये मैंने इनसाइड क्वेरी कर दी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर। अब इसको रन करूँगा तो ये मेरा टेबल है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर देखिए एक क्वेरी एंटर हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी ये क्वेरी सही है। अब इसको आप कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से सारे टेबल्स तो मैंने नहीं बनाए, एक टेबल बना के आपको दिखा दिया। वैसे टेबल बनाना किस तरह से है उसकी क्वेरी भी मैं बता देता हूँ आपको। अब टेबल बनाने के लिए सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल लिखना क्रिएट, आगे लिखना टैब टेबल। अच्छा, ये आप स्मॉल के लोअर केस में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम यानी कि समझने के लिए, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कमांड है एसक्यूएल की, तो इसको हम कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद आगे अपने टेबल का नाम लिख देना, उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी, और इसके अंदर जितने भी हमारे कॉलम्स हो गए वो लिखना है। अब यहाँ पर ये हमारी प्राइमरी की है, आईडी हमेशा हमारी नंबर्स में होती है, तो इसलिए यहाँ पर इंट लिया हुआ है। बहरहाल ये उन्होंने असाइनमेंट में कहा नहीं हुआ, ये मैं आपको वैसा बता रहा हूँ, यानी कि चेक करने के लिए भी क्वेरी ठीक है या नहीं है। बहरहाल आपका काम क्या है कि आपने इनसाइड क्वेरी ये एक स्टूडेंट टेबल की देनी है, पोस्ट टेबल की देनी है,
इसी तरह से इनरोलमेंट टेबल की देनी है, बहुत ही डीबीसी हैं। ये होने के बाद अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सिंपल आपके पास एक टेबल दिया हुआ, इसके अंदर हमें हर टेबल के कॉलम में से पढ़नी है कि कौन सी इसमें यानी कि वो चाहते क्या हैं, और उसकी फिर हमें एसक्यूएल क्वेरी देनी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि लिस्ट आर स्टूडेंट बर्न बिटवीन 2000 टू 2005। ठीक है, ये कि 2000 से 2005 के दरमियान में जितने भी स्टूडेंट पैदा हुए हैं उनकी हमें वो सिलेक्ट करके दो। और डेट का फॉर्मेट ये हो, पहले ईयर आए, फिर मंथ है और फिर डे आए। तो यहाँ पर एसक्यूएल की कमांड है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर ये बी आर लगा हुआ, तो आपने ये इसको हटा भी सकते हैं, इसका कोई नहीं, बस हमने सिर्फ कमांड दे लिया। यहाँ से भी इस बी आर को आप खत्म कर सकते हो, यानी कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन टू। अब ये फॉर्मेट है, यहाँ पर पहले ईयर फिर मंथ और आगे हमारे पास है डे। आगे ऑपरेटर लगा हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि और, यानी कि जो इसके और इसके दरमियान में हो वही मिले। अब एंड ऑपरेटर पे होता क्या है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तब हमें डाटा ट्रू में तो यही से हिसाब से है। इसी तरह इसमें भी आपने ये जितने भी एसक्यूएल है बी आर है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। जस्ट आपने सिंपल अपनी ये क्वेरी देती है, ठीक है। इसी तरह से इसकी है तो फाइंड ऑल कोर्सेज इन द कंप्यूटर साइंस आर मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर ये इस तरह से होगी। तो ये सारी क्वेरीज हैं यहाँ पर। इसी तरह से लिस्ट कोर्सेज विद मोर देन 3 क्रेडिट हावर्स ऑर्डर्ड बाय क्रेडिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इसी तरह से कोर्सेज है, तो यहाँ पर कोर्सेज का टेबल और उसके अंदर जहाँ पर क्रेडिट हो उसके अंदर 3 ऑर्डर्स बाय क्रेडिट डिस्क्रिप्शन, यहाँ की डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से ये सारी क्वेरीज है, आपने इस सारे को इसी तरह से लिखना एज इट इज़। इसमें कोई भी यानी कि चेंजिंग वगैरह नहीं करनी। हाँ, डिटेल जहाँ पर ये सिंगल कोट्स के अंदर ये जो लिखी हुई हैं चीज़ें, इनको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी यही दी हुई है कि 31 जनवरी 2023, तो यहाँ पर वही चीज़ चल रही है। ठीक है, ये सारी असाइनमेंट थी, इसी तरह से ये सारी क्वेरीज थी। यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी, नेम और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और डिटेल वगैरह यानी कि जो डाटा है वो आप अपना भी इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी असाइनमेंट थी, इसको वर्ड की फाइल में आपने सबमिट करवाना है। और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं लगी या कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।